स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 12B क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं, क्षेत्रमिति। ठीक है, इसमें पहला जो सवाल दिया हुआ है कि आकृति 12.10 मतलब ये आकृति का नाम है, नंबर है, सवाल किताब में दिया होगा, आप लोग को ये भी लिख दिया हूँ मैं, तो ध्यान रखिएगा कि अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। बस अंदर की आयत की लंबाई और चौड़ाई, मतलब देखिए ये बाहर की तरफ है और ये अंदर में ये जो दिया हुआ है ये यहाँ से और यहाँ तक लंबाई, और ये यहाँ से मतलब कि इधर का मतलब कि ये पूरा मतलब यहाँ से और यहाँ तक की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है। पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि बाहर की लंबाई कितना दी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाहर। ठीक ना, बाहर की लंबाई, बाहर की लंबाई दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मीटर। 30 मीटर है, 30 मीटर। अब देखिए एक बात समझिएगा बस ध्यान से कि यहाँ 2 मीटर का रास्ता है और ये 2 मीटर का मान लीजिए रास्ता है, तो मतलब ये 2 मीटर इधर से भी छोड़ दिया और 2 मीटर इधर से भी छोड़ दिया, मतलब 4 मीटर का कम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 4 मीटर कम हो गया। मतलब कि अगर अंदर की लंबाई ज्ञात करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि अंदर की लंबाई इक्वल टू यहाँ पे 30 और माइनस 2 में से 2 को अगर घटा लेंगे, दो इधर से 4, मतलब 4 अगर घटा लेते हैं तो निकल के आ जाएगा 26 मीटर। तो ये हो जाएगा अंदर की लंबाई 26 मीटर। अब बाहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बाहर की चौड़ाई। ठीक है ना, बाहर की चौड़ाई, यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई इक्वल टू दिया हमारा 20। ठीक है ना, 20। अब इधर से भी ये 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर इधर जब दिया है तो इधर भी 2 मीटर रास्ता छोड़ा होगा, तो ये 2 मीटर मतलब 4 मीटर इधर से भी क्या कर दिया, इसने माइनस कर दिया, तो निकल के आया 16 मीटर। ठीक है ना, सॉरी ये बाहर का तो 20 हो गया, मतलब अंदर वाला हम लोग निकाल देंगे, सॉरी इसको अंदर लिख दीजिए यहाँ पे, फिर लिखेंगे अंदर का। ठीक है ना, अंदर की चौड़ाई। ठीक है ना, चौड़ाई। अब लिखिएगा यहाँ पे 20 और अंदर वाला क्या हो जाएगा 4, निकल के आ जाएगा 16 मीटर। मतलब समझने के लिए है, बस आप चाहें तो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बोला है बाहर का आयतन की लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ है, अंदर का ज्ञात करना है। तो पहले हम लोगों को बाहर की लंबाई, अंदर का दिया हुआ है, बाहर का ज्ञात करना है। अब देखिए अंदर का ये दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले अंदर का लिखेंगे। अंदर की लंबाई बराबर यहाँ पे दिया हुआ 25 मीटर। 25 मीटर दिया हुआ अंदर की लंबाई। अब देखिए अंदर की लंबाई 25 मीटर दिया हुआ है, जब ये लंबाई 25 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे इधर 3 मीटर है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा। मतलब 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 6 मीटर। मतलब यहाँ पे लिखेंगे बाहर की लंबाई बराबर। ठीक ना, बाहर की यहाँ पे हो जाएगा लंबाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस बाहर की लंबाई 3 इधर मतलब मिला के 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 6 31, मतलब 31 मीटर। अब लिखेंगे हम लोग अंदर की चौड़ाई। ठीक ना, अंदर की यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई बराबर, यहाँ पे अंदर की चौड़ाई कितनी दी हुई है, अंदर की चौड़ाई 15 दिया हुआ है, तो 15 लिख लीजिए, 15 मीटर। अब लिखेंगे हम लोग कि अंदर मतलब कि अंदर की चौड़ाई तो पता चल गया, तो अब लिखेंगे हम लोग बाहर। ठीक ना, बाहर की यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई, बाहर की चौड़ाई बराबर, यहाँ पे 15 तो होगा बाहर में, लेकिन यहाँ पे 3 मीटर इधर है, 3 मीटर उधर, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 6 मीटर। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 15 6 21 मीटर। मतलब बाहर की जो चौड़ाई आ जाएगी वो हो जाएगी 21 मीटर। तो इस तरीके से ये आपका दोनों सवाल हुआ खत्म। यदि अब चलते हम लोग इसके अगले सवाल पे और तीसरे सवाल पे। मैं बोलने वाला था यदि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है ना। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ कि आकृति यहाँ पे दिया हुआ 12.12, यही आकृति की बात कर रहा है, मैं छायांकित भाग मतलब छायांकित जो है वो रास्ता है की चौड़ाई 3 मीटर है। जो रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी दिया हमारा 3 मीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर दिया हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 मीटर, मतलब इधर भी क्या हो जाएगा हमारा 3 मीटर और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा 3 ही मीटर है, मतलब चारों तरफ 3 मीटर का रास्ता है। ठीक है ना। बड़े आयत से घिरा क्षेत्रफल, मतलब बड़े आयत का मतलब ये बाहर की तरफ से जब बड़ा की बात करेगा तो पूरा ले लेंगे। बड़े आयत से घिरा क्षेत्रफल छोटे आयत से घिरे क्षेत्रफल का रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, मतलब कि रास्ते का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे इसमें बोला है बड़े आयत से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े आयत का, यहाँ पे बड़े आयत की लंबाई कितना दी हुई है हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े आयत की लंबाई। ठीक ना, बड़े आयत की लंबाई, आयत की यहाँ पे हो जाएगा हमारा
लंबाई ध्यान से देखिएगा, बड़े हाथ की लंबाई कितना दिया हमारा 20 मीटर, 20 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई भी साथ में लिख दीजिएगा यहाँ पे 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल, आयत का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना दे दिया, हमारा लंबाई दिया हुआ हमारा 20 और चौड़ाई दिया हुआ हमारा कितना 10, और दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका पहला सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग इसके दूसरे सवाल पे देखते हैं कि बोला है छोटे आयत से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये 20 मीटर है तो अंदर का क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर है तो ये अंदर वाला जो लंबाई क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर इधर, ठीक ना, और 3 मीटर इधर, या फिर 3 मीटर ये इधर और 3 मीटर इधर छोड़ देंगे तो 6 मीटर छूट जाएगा, ठीक ना। ये लंबाई के लिए, ये पूरी लंबाई यहाँ से, तो यहाँ से ये 3 मीटर यहाँ से और यहाँ 3 मीटर छूट गया, मतलब यही गया ना। तो 3 3 6 मीटर, मतलब 6 मीटर इसमें से माइनस कर अगर देते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा 14, तो लंबाई हो जाएगा 14 मीटर। अब देखिए, अब चौड़ाई की बात करते हैं। तो इधर हमारा 10 है, मतलब इधर से हम लोग कितना छोड़ देते हैं 3, और इधर से भी कितना छोड़ते हैं, ये 3 इधर छोड़ दिए और 3 इधर छोड़ दिए, मतलब 6 छोड़ दिए। तो 10 में से 6 छोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 4 मीटर, ठीक ना, ये 4 मीटर हो जाएगा। तो हम लोगों को अब निकल के आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे लिखेंगे छोटे आयत की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे छोटे, ठीक ना, आयत की लंबाई यहाँ पे हो जाएगा कितना, हमारा लंबाई कितना दिया है 14 मीटर, और चौड़ाई यहाँ पे लिख देंगे, और चौड़ाई जो निकल करके आया हो उसको लिख दीजिए। चौड़ाई कितना आपका आया है, चौड़ाई आया है 4 मीटर, तो 4 मीटर लिख दीजिएगा। आप इसमें फिल कर सकते हैं 200 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इतना आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई, ठीक ना, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा चौड़ाई। और यहाँ पे देखिए लंबाई दिया हुआ 14 और चौड़ाई दिया हुआ 4, 14 चौके कितना हो जाएगा हमारा 56 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए, हम पूरे भाग का निकाले हैं और ये छोटे अंदर वाले का निकाले हैं, मतलब पूरे में से अगर छोटे वाले का निकाल देंगे तो रास्ता ही सिर्फ बचा रह जाएगा ना, तो हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना, बड़े छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, या कर सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये लिखिएगा, डायरेक्टली लिखिए छायांकित, ठीक ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल, ये भाग लिखिए, भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पर हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना दिया 200, और माइनस यहाँ पे छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 56। अब दोनों को माइनस अगर कर देते हैं तो 144 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा 144, मतलब आप इसमें भर सकते हैं 144 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका तीसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके अगले सवाल, चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई यहाँ पे 8 मीटर बोला हुआ है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श 2 मीटर चौड़ी संगमरमर लगाया जाता है, 2 मीटर चौड़ा संगमरमर लगाया जाता है। तो बोला है कि अभ्यास पुस्तिका में रफ चित्र मतलब बनाकर संगमरमर लगाए गए फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगमरमर लगाए गए फर्श का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक चित्र बनाना होगा, डायग्राम इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से हम लोग बना दिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो दी लंबाई जो दिया हुआ है ये 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर हो गया, और चौड़ाई आपका कितना दिया हुआ 8 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 मीटर। अब देखिए लंबाई आपका पता चल गया, चौड़ाई आपका पता चल गया, और बोला है 2 मीटर का रास्ता, मतलब यहाँ से ये दोनों जो होगा 2 मीटर इधर भी और 2 मीटर क्या करेंगे इधर भी, 2 मीटर क्या करेगा इधर भी, जो कि चारों तरफ बढ़ा रहा है, चारों तरफ तो ये हो जाएगा, चारों तरफ दीवारों तो चारों तरफ होती हैं, तो ये 2 मीटर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये इस तरीके से खींच लीजिए, इस तरीके से स्पर्श करना चाहिए इसको, और ये इस तरीके से, ठीक है ना, चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से ये बन गया, इसमें ये हो गया, और ये है, ये सब 2-2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर और इधर भी यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर, समझिएगा बात को, यहाँ पे भी 2 मीटर है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 2 मीटर है। अब ये क्या हमारा ना कि ये हमारा संगमरमर लगता है, इस तरीके से संगमरमर लगा दीजिए चारों तरफ से, ठीक है ना, ये संगमरमर लग गया, ये 2-2 मीटर का है, संगमरमर लगा दिया हम लोग, ठीक है।
बहुत आसान है संगमरमर लगाना। ठीक है, संगमरमर लग गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें हॉल की लंबाई हमें पता है 20 मीटर और चौड़ाई कितना हमारा 8 मीटर। तो आपको निकालना संगमरमर लगा हुआ क्षेत्रफल, तो आपको पहले क्या करना, बड़े वाले को निकालना होगा, फिर छोटे वाले का आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा उसके बाद। तो आप देखिए 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 4 मीटर निकल गया इसमें से, मतलब यहाँ पे इसकी लंबाई जो बचेगी वो क्या हो जाएगी 16 मीटर। ये बात समझ में आ गया। अब इधर से 4 मीटर निकल गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर। अब आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि हॉल की लंबाई बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हॉल की, ठीक है ना, लंबाई, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 मीटर, और यहाँ पे लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर तथा यहाँ पे हो जाएगा हमारा चौड़ाई 8 मीटर। तो हॉल का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दीजिएगा, हॉल का, ठीक ना, हॉल का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंबाई और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दे दिया 20 गुणे चौड़ाई दे दिया 8, दोनों को अगर गुणा कर देते हैं तो आपका निकल करके आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर। अब संगमरमर की चौड़ाई 2 मीटर है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे जो भी लिखना है कि यहाँ पे संगमरमर रहित या फिर संगमरमर मतलब कि ऐसा लिखिए छोटे आयत का, डायरेक्टली लिखे हॉल के अंदर का, मतलब संगमरमर लगाने के बाद जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसको ही डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे संगमरमर रहित लंबाई, मतलब हॉल की लंबाई, संगमरमर रहित हॉल की लंबाई, इस तरीके से लिखिए संगमरमर, ठीक ना, संगमरमर रहित हॉल की लंबाई, हॉल की संगमरमर रहित कितना हो जाएगा 16 मीटर, हमने पहले ही निकाल चुका हूं। और यहाँ पे लिखेंगे संगमरमर रहित ठीक ना, हॉल की चौड़ाई, हॉल की यहाँ पे हो जाएगा हमारा चौड़ाई, हॉल की चौड़ाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 मीटर। अब देखिए ये हॉल की लंबाई हमारा 16 मीटर और हॉल की चौड़ाई हमारा 4 मीटर आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली अब इसको लिख सकते हैं कि हॉल का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, संगमरमर रहित हॉल का क्षेत्रफल, ठीक ना, संगमरमर रहित हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंबाई और गुणे यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई। आप ये चीज़ जानते हैं, लंबाई आपका 16 है, गुणे यहाँ पर जाएगा 4, दोनों को गुणा करेंगे 64 मीटर का स्क्वायर। तो संगमरमर रहित इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या चीज़ है कि संगमरमर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे संगमरमर का क्षेत्रफल बराबर, ये रहित था तो आप संगमरमर का लिखेंगे, संगमरमर का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हॉल की लंबाई माइनस में संगमरमर रहित क्षेत्रफल, या फिर दोनों को घटा सकते हैं। तो हॉल का क्षेत्रफल बराबर संगमरमर का यहाँ पे हो जाएगा 180, हमने बताया था 180 मीटर है, बराबर यहाँ पे 64 को घटा लेंगे तो बच जाएगा कितना हमारा 96, कितना हो जाएगा हमारा 96 मीटर का स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसको कि ये देखिए ये पूरे टोटल का हमने निकाल लिया और बीच वाले को निकाल करके घटा दिए तो यही बचा रह गया ना, तो इसीलिए 96 मीटर स्क्वायर ये संगमरमर का क्षेत्रफल आ गया। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक वर्गाकार ठीक ना बागीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग ठीक ना बना हुआ है। बागीचे के ठीक ना बागीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बागीचे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोगों को बागीचे का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग क्या इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बागीचा। पहले मैं बता देता हूँ, चित्र में डायग्राम में समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी बढ़िया से। ये देखिए एक प्रकार का ये क्या है ना कि ये बागीचा है, मान लेते हैं ये वर्गाकार है, लेकिन मैं आयताकार बना दिया हूँ, ठीक है। वर्गाकार ये बागीचा है और वर्गाकार है, आयताकार में बना दिया हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, वर्गाकार होना चाहिए, ठीक है ना। गलती से बन गया, आप काट नहीं सकते इसलिए, फिर काटेंगे फिर नीचे बनाएंगे दिखेगा नहीं। तो इतना समझिएगा वर्गाकार है, मैं लिख देता हूँ ये वर्गाकार है यहाँ पे, और इसमें 50 सेंटीमीटर का एक रास्ता बना देते हैं। ये 50 सेंटीमीटर का एक रास्ता बना देते हैं, ठीक ना। बस ये समझिएगा कि ये वर्गाकार है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको चीज़ को, ठीक है ना। तो इसकी जो बोला है कि मार्ग सहित मतलब ये पूरा मार्ग सहित मतलब ये मार्ग सहित ये पूरी लंबाई 51 मीटर है, 51 मीटर है। लेकिन जो मार्ग है ना वो 50 सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर का। ये बात ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर और मीटर में अंतर होता है बहुत ज़्यादा का। यहाँ पर जगह ये और ये मतलब चारों तरफ इसने क्या कर रखा है कि 50 सेंटीमीटर का मार्ग इन्होंने बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो लंबाई अंदर वाली आ जाएगी, ये 50 सेंटीमीटर है अगर, तो ये 50 सेंटीमीटर और इधर भी 50 सेंटीमीटर,
दोनों मिला के कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि वर्ग का मतलब आप ऐसे लिखिए बगीचे का, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे बगीचे, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा बगीचा, बगीचे की मार्ग सहित, ठीक ना, मार्ग सहित, सहित यहाँ पर हो जाएगा लंबाई, मार्ग सहित लंबाई कितना दिया हमारा 51 मीटर, 51 मीटर। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं, रास्ते की यहाँ पे लिख सकते हैं रास्ते की, यहाँ पर जाएगा लंबाई, यहाँ पे रास्ते का लंबाई या चौड़ाई लिख सकते हैं, ठीक ना, सॉरी चौड़ाई लिखिए, लंबाई तो बहुत ज़्यादा है इसकी। रास्ते की चौड़ाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 सेमी, ठीक है ना, 50 सेमी, ठीक है, इतना हो जाएगा 50 सेमी। इसको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर। और एक तरफ से नहीं, हम दो तरफ से जोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे 0.5 मीटर, यहाँ पे 0.5 मीटर, मतलब 1 मीटर माइनस हो जाएगा। बात समझिएगा। तो केवल बगीचे की लंबाई अगर बात करेंगे, केवल, ठीक ना, केवल बागीचे की लंबाई, बागीचे, बागीचे की यहाँ पर हो जाएगा लंबाई, लंबाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस यहाँ पर, सॉरी 51 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0.5 दोनों मिला के 1 हो जाएगा, मतलब घट के निकल के आ जाएगा कितना हमारा 50 मीटर। अब बागीचे की लंबाई कितना आ जाएगी हमारा 50 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे या वर्गाकार बागीचे का क्षेत्रफल, वर्गाकार, ठीक ना, वर्गाकार बागीचे का क्षेत्रफल, बागीचे, ठीक ना, का यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा भुजा और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा भुजा, भुजा गुणे भुजा। भुजा हमारा कितना दे दिया है, भुजा हमारा 50 दिया हुआ है, इसका भी 50, और दोनों को जब भुजा गुणे भुजा करेंगे तो 50 में 50 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा बागीचे का क्षेत्रफल, मतलब वर्गाकार बागीचे का क्षेत्रफल आपका 2500 वर्ग मीटर आ जाएगा। और ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से ये आपका 5वां सवाल हुआ ख़त्म, और इसके साथ ही आपका 12B भी हुआ ख़त्म। और आप लोगों को इसके आगे, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।